कृष्ण के साथ राधा का नाम क्यों लिया जाता है, जबकि कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी थी? क्या राधा और रुक्मिणी दोनों अलग थी, जबकि रुक्मिणी को लक्ष्मी का रूप माना जाता है? तो राधा कौन थी? अगर कृष्ण राधा से प्रेम करते थे तो उससे विवाह क्यों नहीं किया? बात तो सही है, गड़बड़ झाला है भाई, नहीं लगता है? अरे कृष्ण भगवान थे तो उन पर इंसानी नियम कैसे लागू हो सकता है भाई? इंसानी नियम लागू करोगे, उन पर लगने चाहिए ये इंसानी नियम। अगर आप कृष्ण पर विचार कर रहे हैं तो परमात्मा समझकर विचार करिए, तो समझ में आएगा, नहीं तो गड़बड़ झाला रहेगा। सागर में वो लक्ष्मी नारायण के रूप में रहते हैं। कहाँ? क्षीर सागर में। वैकुंठ में भी वो लक्ष्मी नारायण के रूप में रहते हैं। श्वेत द्वीप में महाविष्णु के रूप में रहते हैं, वहाँ लक्ष्मी नहीं है। और गोलोक धाम में राधा कृष्ण के रूप में रहते हैं। और साकेत धाम में राम सीता के रूप में रहते हैं। ऊपर है, बुद्धि से एस्टिमेट नहीं कर पाइएगा भगवान को। बुद्धि की सीमा जब समाप्त होती है तो परमात्मा का क्षेत्र प्रारंभ होता है, परमात्मा की सीमा प्रारंभ होती है। अब देखिए, अब राधा कौन थी आप पूछते हैं। एक श्री रामा थे जो भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। गोलोक धाम गए भगवान कृष्ण से मिलने के लिए। अब द्वार खुला नहीं, तो सबने बताया कि जब तक आप राधा राधा नहीं कहेंगे तब तक द्वार नहीं खुलेगा गोलोक धाम का। तो श्री रामा ने कहा, कृष्ण हमारे भगवान है, ये राधा बीच में कहां से आ गई? ऐसा कहकर वो चिढ़ गए और चिढ़ कर श्राप दिया कि 100 वर्ष तक राधा और कृष्ण का मिलन नहीं होगा। देखिए भक्त, और 100 वर्ष तक मिलन नहीं हुआ। गोलोक धाम में राधा नहीं रहेगी, पृथ्वी पर रहेगी। तो राधा पृथ्वी पर रही। राधा लक्ष्मी नहीं है, राधा श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है। राधा और कृष्ण में फर्क नहीं है भाई। आह्लादनी शक्ति क्या है? मतलब राधा भगवान के ईश्वरीय प्रेम का साकार रूप है। इस रूप में राधा को समझने की कोशिश करिए। राधा श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है, भगवान के ईश्वरीय प्रेम का साकार रूप है। क्या बोलिएगा? इनबॉडीमेंट ऑफ डिवाइन लव, प्रेम की साकार मूर्ति है, दिव्य प्रेम की मूर्ति है राधा। लक्ष्मी जी समृद्धि की देवी है। अगर लक्ष्मी जी समृद्धि की देवी है तो राधा प्रेम की देवी है। राधा के रूप में भगवान का प्रेम प्रकट होता है, और प्रकट हो गया था उस काल में। वो प्रेम जो निष्कलुष है, पवित्र है, प्रकाशित है, देवीय है, ईश्वरीय है, उस प्रेम को प्रकट होना था राधा के रूप में। उसमें कोई वासना कामना नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है, केवल और केवल प्रेम है। आसक्ति न विरक्ति कुछ नहीं है, वो शुद्ध और शुद्धतम अवस्था का प्रेम है। कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी थी और महालक्ष्मी का रूप थी। विष्णु भगवान तो एक ही है। गोलोक धाम में कृष्ण राधा के रूप में रहते हैं, क्षीर सागर में लक्ष्मी नारायण। तो कृष्ण रुक्मिणी का रूप, लक्ष्मी नारायण का रूप। गोलोक धाम के बारे में कहा जाता है वृंदावन में साकार उतर आया था, इसलिए कहा जाता है वृंदावन में सब लोग घर बनाते हैं, सब लोग जमीन लेते हैं। पता है ना, हेमा मालिनी भी जाके वहाँ घर बनाई। खैर मथुरा से सांसद भी है, वो भी घर बनाई है वृंदावन में। बहुत सारे लोग बनाते हैं। कुछ लोग बनाते हैं कि राधा और कृष्ण यहीं विचरण करते थे, गाय चराते थे, टहलते थे। वो एक धूल का कण, त्रेता का, द्वापर का, जो भी है कहिए, वो आज भी होगा। कहीं हमारे सिर से लग जाए तो हम निहाल हो जाए, इसलिए वृंदावन में टहलते घूमते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं। धरती का वृंदावन क्या है? गोलोक धाम है। जो वृंदावन में राधा कृष्ण की लीला है और जो कृष्ण और रुक्मिणी की लीला है वो कहाँ है? कृष्ण और रुक्मिणी की लीला द्वारिका में हुई और कृष्ण राधा की लीला वृंदावन में हुई। अब भगवान है, भगवान की लीला है, लीला में कोई बुद्धि मत लगाइए। जब सुदामा से कृष्ण मिले तो नरोत्तम दास क्या लिखते हैं? पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। कृष्ण से मिलने जब सुदामा आते हैं तो सुदामा का पैर पखारते हैं भगवान कृष्ण। नरोत्तम दास क्या लिखते हैं कि भाई पानी के परात को तो हाथ ही नहीं लगाए, आंखों के आंसू से उन्होंने सुदामा के पैर को धोया। अब किसी ने कहा कि कितना आंसू निकला जो पैर धुल गया? बोले कि आंख में नल लगा हुआ होगा। अरे कितना रोए होंगे जो पैर धुल गया। अरे भगवान थे भाई, लगा दिया होगा आंख में 5 इंच का नल, ट्यूबवेल लगा होगा तो धुल गया होगा। अरे भगवान है, भगवान का क्या कहना, भगवान की लीला के बारे में बुद्धि क्या लगाना। भगवान कुछ भी कर सकते हैं। ये नरोत्तम दास जी ने जो लिखा था, एक
क्लास में हम लोग बैठे थे तो यही चल रहा था, एक मास्टर साहब ने ये बात कही कि 5 इंची का नल लग गया होगा भगवान के बारे में। क्यों पूछते हो भाई कि कैसे इतना रोए कि सुदामा का पैर धुल गया? ये बातें मत कहो, चुप बैठो, दिमाग मत चलाओ। मास्टर जी ने कहा भगवान वो होता है जो तर्क के दायरे में नहीं आता, इंसानी नियमों के दायरे में नहीं आता है। राधा प्रेम की देवी थी, भगवान विवाह क्यों नहीं किए? तो श्री रामा का श्राप था, भगवान ने उसे अंगीकार किया। यही तो बात है।